करें आराम। सर्व निर्णय के अध्ययन के आज दूसरे दिन में प्रातः सत्र में 7वीं कारिता तक विचार हुआ। न च स्वर्गादि लोकेषु वाक्य शेषोक्तमीर्यते अतः आत्मसुखम वाक्ये वाच्यम तत्सत्वतो भवेत्। पूर्व में जो निरूपण हुआ उसमें अधिकारी भेद से फल भेद होता है, उसे समझाते हुए उत्तमाधिकारी को यज्ञ नारायण के प्राकट्य रूप फल का अनुभव होता है, मध्यमाधिकारी को आत्मसुख रूप स्वर्ग की प्राप्ति और सकाम कर्म करने वाले हीनाधिकारी को लोक रूप स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहाँ पर ये प्रश्न आया कि स्वर्ग में इस तरह के भेद कैसे स्वीकार्य हो सकते हैं, तो उस पर विचार विस्तार से हुआ कि लोक रूप स्वर्ग होता है, ये तो प्रसिद्ध है, पर उस आत्मसुख भी स्वर्ग की एक व्याख्या है जो वेद में ही कही गई है। अब जिसे यज्ञ पुरुष का प्राकट्य फल रूप में नहीं प्राप्त होता है और न लोक रूप फल की प्राप्ति जिसको होती है, ऐसे मध्यमाधिकारी के लिए कोई ऐसा फल होना चाहिए कि जो न अति उत्कृष्ट कक्षा का हो और न अधम कक्षा का हो। तो ऐसा नित्य सुख और क्या हो सकता है? तो उस दृष्टि से विचार करने पर आचार्य चरणों ने वेद में ब्राह्मण वाक्य, जिसको वाक्य शेष रूप कहा गया है, न च दुखे न संभिन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम अभिलाषोपनीतं च तत्पदम स्वपदास्पदम, इसको मुख्य रूप से आधार बनाकर ये यहाँ स्थापित किया कि आत्मसुख भी स्वर्ग पद का एक स्वरूप होता है और वो भी वेदोक्त है। इसलिए जो मध्यमाधिकारी है, निष्काम कर्म करता है, उसे आत्मसुख रूप स्वर्ग की प्राप्ति का विधान वेद करता है। वहाँ पर कई प्रश्न उपस्थित होते हैं कि ये अपूर्व व्याख्या स्वर्ग की कहाँ से प्राप्त हुई, कैसे मान्य की जा सकती है। तो स्वर्ग में इस तरह के भेद स्वीकारने के स्थान पर कोई लोकांतर में ही उसकी व्यवस्था कर दी जाए, यानी इंद्रलोक अर्थ कर लो उसका, अथवा ब्रह्मलोक अर्थ कर लो, पर वो संभव नहीं है, क्योंकि वो इंद्रलोक हो चाहे ब्रह्मलोक, वो दुख से संभिन्न नहीं है, यानी दुख संवलित है। इसके कारण वाक्यशेष में कहा गया जो स्वरूप है वो वहाँ निष्पन्न नहीं होता है, इसलिए उससे स्वर्ग के स्थान पर नहीं स्वीकार कर सकते। तो इसके निष्कर्ष स्वरूप में ये कहा गया कि तब फिर आत्मसुख ही स्वर्ग का स्वरूप बनता है, जो मध्यमाधिकारी को फल के रूप में प्राप्त होता है। वो आत्मसुख की प्राप्ति या वो आत्मसुख का उद्गम निष्काम कर्मकर्ता के भीतर किस तरह से होता है, उसकी प्रक्रिया ये 7वीं कारिका में बताई गई कि अग्निहोत्रादि कर्मों की निरंतर आवृत्ति करने पर
निष्काम भाव से। जब अंतःकरण में राजस तामस वृत्तियाँ शांत हो जाती हैं, सभी कामनाओं का नाश हो जाता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, सत्वाकार हो जाता है, और ऐसे कर्म के परिणाम स्वरूप जो यज्ञाधिष्ठाता देवता हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। तब वो यज्ञ आदि भौतिक न रहकर आध्यात्मिक बन जाता है। वो आध्यात्मिक यज्ञ जो है वो उसे उसके अंतःकरण में एक ऐसा नित्य शाश्वत सुख को प्रकट करता है कि जिसमें दुख की गंध भी नहीं है, जो काल से ग्रसित भी नहीं होता है, यानी वो नित्य सुख है। तो वो स्वर्ग के रूप में यहाँ कहा है। अब ये जो सुख है उसके संबंध में यहाँ एक आशंका उठाकर फिर उसका समाधान करते हैं। आशंका का स्वरूप ऐसा है, जो ब्रजभाषाकारी का व्याख्या है उसमें उसको बताया है कि प्रकृति अग्निहोत्रादिकन करी के अंतःकरण शुद्धि रूप कार्य होए में कामना की अपेक्षा नहीं है, तो विकृति कार्य आदि याग में कामना की अपेक्षा क्यों होनी चाहिए? तथा प्रकृति याग अंतःकरण की शुद्धि के प्रति कारण है, तो कामना वाले हीनाधिकारी की हो अंतःकरण शुद्धि होनी चाहिए। वाको आदि भौतिक यज्ञ करी के वांछित स्वर्ग लोकादिकन की प्राप्ति कैसे होए है? ये विचार यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। यानी समस्या ये है कि अगर अग्निहोत्रादि से अंतःकरण शुद्ध होता है, वो अंतःकरण शुद्ध केवल प्रकृति रूप यागों से ही होता है, ये कहा। अब विकृति रूप जो याग होता है वो कोई नित्य याग के रूप में तो करता नहीं है, क्योंकि वो जो काम्य कर्म होते हैं वो तो कामना होने पर किए जाते हैं, और ऐसी कामना कोई रोज रोज थोड़ी होती है। वो तो कभी हुई तो कर दिया। तो जो विकृति याग में अधिकारी है वो अपने नित्य कर्म में तो प्रकृति याग करेगा ही करेगा, अन्यथा तो विकृति याग में भी उसका अधिकार नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कर्मकर्ता दोनों तरह के याग करता है, प्रकृति भी और विकृति भी। जैसे हम इसके दृष्टांत के रूप में लें, काम्य कर्म तो हमारे यहाँ होते नहीं है, यानी सेवा प्रकार में कोई काम्य सेवा तो अपने यहाँ नहीं होती है, पर उत्सव सेवा और मनोरथ सेवा हमारे यहाँ होती है, पर वो नित्य सेवा का ही हिस्सा बनकर होती है, वो पृथक नहीं होती है। और वो तो जब उत्सव आते हैं तभी की जाती है, जब मनोरथ उठते हैं तभी वो होते हैं। रोज़ तो हम नित्य सेवा करते ही हैं, और जैसे हमने अन्नकूट की सेवा के प्रकार में देखा कि उसमें भी अतिरिक्त जो सेवा का उत्सव का क्रम है वो नित्य सेवा करते हुए उसको उसके साथ में बुन दिया गया है। तो नित्य सेवा को छोड़ के अन्नकूट की सेवा नहीं होती है। तो इससे ये समझ में आता है कि जो काम्य कर्म करता है वो भी नित्य कर्म करता है और साथ साथ काम्य कर्म भी करता है। तो क्या कारण है कि केवल प्रकृति याग करने वाले का अंतःकरण शुद्ध होता है और विकृति याग करने वालों का अंतःकरण वो याग शुद्ध नहीं करते हैं? उसमें क्या कारण है? ये ऐसी एक समस्या है। दूसरा, यहाँ ये कहा गया है कि कुछ परिणाम है वो कामना होने पर ही प्राप्त होते हैं, कामना नहीं होने पर प्राप्त नहीं होते। जैसे
कारीरी याग है वो वृष्टि कामना हो तभी वो कारीरी याग वर्षा करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। यानी किसी को ऐसे ही फितुर सूझी चलो कारीरी याग करते हैं, बहुत दिन हो गए करे, तो कर दिया तो बरसात नहीं होगी। पर वर्षा काल बीतने पर है, अभी एक भी बूंद आसमान से टपकी नहीं है, तो अब क्या होगा, अकाल हो जाएगा, ऐसा भय हो गया सभी जगह। और उसमें किसी के मन में ये इच्छा हुई कि तब तो फिर हम वृष्टि के लिए कारीरी याग करें। तो ये कामना हुई, तो उस कामना की पूर्ति के लिए कारीरी याग प्रसक्त हुआ। और संकल्प भी उसी तरह से होगा, यानी शीतकाल होगा, उस समय अगर कोई कारीरी याग करने बैठेगा तो देवता भी कह के मूर्ख समझ रखा है क्या, अभी बरसात की क्या ज़रूरत है, चुपचाप बैठे रहो। तो अभी नहीं बरसेंगे हम, पहले वर्षा काल आने दो, आधा पौना वर्षा काल बीत जाए, तब भी लगे कि अब नहीं बरस रहा है, तब इसके बारे में सोचना। तो ऐसे असमय कुछ भी हम कर्म करने लग जाएं, अप्रासंगिक कर्म करने लग जाएं, तो ये कोई ऐसा शावर चालू करने जैसी कोई बात थोड़ी है कि भी जाके कर दिया और फिर बरसात आने लग जाए। ऐसी कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। तो वर्षा रूप में फलदान करने वाले भी सजीव हैं, यंत्र नहीं है। तो वो भी समझते हैं, इसलिए शास्त्र में भी ऐसी व्यवस्था की गई है कि अगर कोई खास प्रकार के काम्य कर्म करने हैं तो कर्म की उस तरह के काल, उस तरह की स्थिति, जैसे भगवान के पास सब जाके पहुंच जाते हैं, पृथ्वी पहुंच गई, कभी बहुत भार बढ़ गया है, प्रकट हो प्रकट हो। अब पृथ्वी को लग रहा है कि भार हो गया है, पर भगवान को नहीं लगता है कि अभी उसका समय आ गया है। तो भगवान अजी 2-4-5 हजार साल बाद प्रकट हों। अब हम लोग भी अभी कहते हैं घोर हड़ाहड़ कड़जुग आवी गयो छे। अरे हड़ाहड़ कड़जुग आ गए, वो तो जिसको ऐसा लगता हो उसको, वो भगवान को अभी ऐसा नहीं लग रहा है। अभी तो 5000 साल भी नहीं बीते हैं कलयुग के, तो हड़ाहड़ कड़जुग कहाँ से आ गया। अब कल की अवतार हो जाना चाहिए। ऐसे कई बार आता है, प्रभु अब तो अवतार लो। हाँ, वहाँ हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि कामना अगर आपको हो रही है तो अपनी कामना को प्रस्थापित करना होगा कि आपकी कामना उचित कामना है, अवसर के अनुरूप है, तब तो फिर उसकी पूर्ति हो सकेगी। इसलिए यहाँ ये पूछा गया कि प्रकृति रूप जो अग्निहोत्र हैं उनसे अंतःकरण शुद्धि रूप कामना कार्य हो जाता है, उसमें किसी तरह की कामना की अपेक्षा नहीं है। नित्य कर्म करने वाला है वो मन में ऐसी कामना न रखे कि मेरा अंतःकरण शुद्ध हो, और वो करता रहे अपना कर्म, तब भी वो कर्म उसके अंतःकरण को शुद्ध करेगा। नहीं है कामना तब भी, उसको पता भी न हो, ये भी संभव है, तो वो स्वभाव से वो काम करेगा। जैसे भोजन करोगे तो पेट भरेगा ही भरेगा। आप भोजन करने से पहले क्या संकल्प करते हो कि मैं अपना पेट भरने के लिए ये कर्म आरंभ कर रहा हूँ और इससे मेरा पेट भर जाए। अगर ये कामना नहीं की तो खाते रहोगे तब भी पेट नहीं भरेगा। ऐसा थोड़ी होता है। संकल्प नहीं करोगे तब भी पेट में जाएगा तो भरेगा ही ना। वो नित्य कर्म के बारे में इतनी बड़ी बात कह दी गई कि बिना कामना के भी करने मात्र से भी उसका वो फल होगा ही होगा। तब फिर विकृति, कारीरी आदि याग में कामना की अपेक्षा क्यों होनी चाहिए?
तो कर्म अगर अपने स्वभाव से फल देता हो तो विकृति याग है वो भी अपने स्वभाव से विकृत फल को देने चाहिए। जैसे अमृत भूल कर भी तुम खा जाओ, अनजाने में भी खा जाओ तो अमर हो जाओ, तो जहर अनजाने में भी खा जाओ तो मरने चाहिए ना, तो मरते ही हैं लोग। इसी तरह प्रकृति रूप यज्ञ आप करते हो तो उसका फल, नियत फल आपको मिलेगा ही। उसी तरह विकृति रूप यज्ञ करोगे तब उसका भी मिलना चाहिए। ऐसी बातें मन में आती हैं। उसका समाधान कि एतद आत्मसुख रूपम फलम नित्यम आह अतस्तदेव ही फलम कामाभावे भी सिद्ध्यति। ये जो आत्मसुख रूप फल है वो नित्य और नियत फल है, और वो कामना नहीं होने पर भी कर्म करने पर वो फल सिद्ध होता है, यानी प्राप्त होता है। क्यों होता है? यागादेह भगवद रूपात् कामितम फलति स्फुटम। ये यागादेह भगवद रूपात् ये दोनों जगह लगेगा, प्रकृति रूप याग में भी और विकृति में भी, कि जो याग आदि यानी याग प्रयाज यज्ञ के साधन, ये सब जो आगे कहा कि सब कुछ भगवद रूप हैं। तो भगवद रूप होने से प्रकृति याग कामना नहीं होने पर भी यज्ञकर्ता को नियत फल प्रदान करता है, यानी आत्मसुख प्रदान करता है। इसी तरह विकृति रूप याग है वो भी फल प्रदान करता है। जिस फल की कामना होती है कर्मकर्ता को, उस कामना को भगवान उस याग के द्वारा पूर्ण करते हैं। ये सिद्धांत है। अब जो प्रश्न है उसका आगे विवेचन होगा कि तैहि स्वभावतः एव शुद्धि ही संपाद्यते इति भोजने तृप्तिवत न कामना अपेक्षते। ये प्रकृति रूप याग हैं वो अपने स्वभाव से ही शुद्धि का संपादन कर देते हैं, यानी शुद्ध कर देते हैं कर्ता के अंतःकरण को। इसलिए जिस तरह भोजन करने वाले को उसका पेट तृप्त हो, ऐसी कामना नहीं होने पर भी भोजन करता है तो उदर तृप्ति हो जाती है। उसी तरह प्रकृति याग करने वाले को भी बिना कामना के उसको उसका नियत फल प्राप्त हो जाता है, उसमें कामना की अपेक्षा नहीं है। उस पर ये प्रश्न किया कि तरही विकृते कथम कामनापेक्षा। तो जो काम्य कर्म हैं उसमें कर्मकर्ता को कामना हो तो ही वो फल प्राप्त होता है, ऐसा क्यों नियम है? तत्राह यागादेह भगवद रूपाद इति। जो हमने आगे कहा कि अगर ये यंत्रवत होते, जड़वत होते तब कुछ और बात होती, पर ये यंत्रवत या जड़वत नहीं हैं, भगवद रूप हैं। इसलिए सब कुछ समझते हैं करने वाले की मन में क्या क्या चल रहा है। इसलिए वो कामित हो तो ही वो काम्य कर्म फल देते हैं, यानी वो भगवान उस समय ये देखते हैं कि यज्ञकर्ता को उसकी कामना है कि नहीं। गुजराती में वो कहावत है कि मांग्या बिना माए न पीर से। तुम बैठे हो, खा रहे हो चुपचाप, एक के बाद एक वस्तु खत्म होती जा रही है थाली में से, तो तुम कुछ बोल नहीं रहे हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो परोसने वाला बैठा है आराम से, चलो छुट्टी हुई। वो ये सोचेगा कि इसे
उतनी ही भूख है जितना परोसा है। एक बार हमारे यहाँ एक वैष्णव कुछ समय तक रुके और उस समय हमारे भाभी जी और काका जी वहाँ नहीं थे और हमारे बड़े काकी जी थे। वो मुझे कहते कि इन वैष्णवों को महाप्रसाद की पातल रख दो, तो मैं रख कर आता। कभी कोई वस्तु अधिक होती, कभी कोई वस्तु कम होती, पर वैष्णव महाप्रसाद लेते, पातल रखने के बाद कभी भी उन्होंने कुछ मांगा नहीं। मैं 4 बार पूछता तब भी। तो एक दिन मैंने पूछा कि आप कई भोजन की मात्रा हमारी समझ में नहीं आती है, कितनी आपकी अपेक्षा होती है? तो कहे वो तो मुझे भी नहीं पता है, पर भाभी जी महाराज हमको जो भी पधराते हैं प्रसाद, वो जिस दिन जितनी भूख होती है उतना ही आता है, तो मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, न छोड़ने का अवसर आता है। तो अब अगर ऐसा होता हो तो यही बात यहाँ कही जा रही है कि आप चुप बैठे हो तो आपको आवश्यकता नहीं है, मांग्या बिना माए न पीर से। तो आपने कारीरी याग तो शुरू कर दिया, पर वृष्टि काम आप में है ऐसा संकल्प आपने नहीं प्रकट किया, तो भगवान भी बैठे करो स्वाहा करो स्वाहा, हमें क्या पड़ी है, आहुति हम सब खा जाएंगे, वो देंगे कुछ भी नहीं। क्योंकि यागादे भगवद रूपात। अगर जैसे मीमांसकों ने और अन्य लोगों ने ये कहा कि कर्म ही फल देता है, धर्म ही फल देता है, याग अपने आप से फल देता है, ईश्वर फलदानता के रूप में मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी बात होती तब तो करने से वो फल प्राप्त होना चाहिए था। जैसे हम कई बार नए नए तरह की बाथरूम में फिक्सचर्स आते हैं, तब उसको ऑपरेट करना नहीं आता है लोगों को। पुराने समय में एक ऐसा होता था कि एक ठंडे पानी का अलग होता है, एक गर्म पानी का अलग होता था। अब आजकल एक ही चोंच होती है, उसको यूँ करो तो गर्म हो जाए, एक यूँ करो तो ठंडा आ जाए, बीच में करो तो मध्यम आ जाए। अब वो सबको पता नहीं होता है, उसमें कुछ एक ऐसा खींचने का कुछ होता है या दबाने का, उसको दबाते हैं तो ऊपर से आता है, खींच लेते हैं तो नीचे आता है। तो ऐसे में कई लोगों को ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या न जाए गाना चाहिए, ऐसा हमने देखा है। बड़े सज धज के गए हों, आ रहा है तो पानी पानी होकर आ जाए। एक बार दिल्ली में किसी के घर में घुस गए हम लोग। अब उनके यहाँ तो हमको ये पता ही नहीं चला कि इसमें नहाने का कहाँ से है। पूरी पैनल लगी हुई थी शावर की, और प्रेशर पंप और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर और न जाने क्या क्या था उसमें। अब उसमें उसका स्विच चालू करो, इलेक्ट्रिक बटन चालू करो, तब वो चालू होता है। बाकी नल को और उसको कितना भी कुछ भी कर लो, भेजा मार लो, पानी की बूंद भी उसमें से नहीं आती थी। तो अब आपकी कामना क्या है वो तो नहीं जानता है, जड़ है। आप अंदाज से कुछ भी बटन दबाओगे तो उसका प्रभाव वहाँ प्रकट हो जाएगा। पर अपने पुराने जलघरिया वाली जो पद्धति होती थी कि पनारे में घुस जाओ, फिर उसको कहोगे अब हमें स्नान कराओ, फिर वो थोड़ा पानी दे, अनुकूल है कि नहीं, ठंडा या गर्म मिलाना है, फिर कहें कि नहीं इसको ठंडा करो, कोई के गर्म करो, फिर उसको समो के और पीछे हम स्नान कराए। अब वहाँ तो वो कामना आप बोलोगे तो पता चलेगा, जैसी कामना होगी वैसा फल देगा। तो तात्पर्य यहाँ ऐसा है कि भगवान यज्ञ रूप होने के कारण यज्ञकर्ता अपनी कामना को प्रकट करता है,
तब जाकर वो फल वहाँ से प्रकट होगा, अन्यथा स्वभाव से वो फल नहीं देता है। वो स्वभाव से तो नियत कर्म है, वही फल देगा। इसलिए कभी अवसर आ गया और कामना प्रकट नहीं की तो ऐसे ही रह जाओगे। जैसे ध्रुव जी की वाणी अवरुद्ध हो गई प्रकट होने के साथ, देखने के साथ। अब कामनाएं तो बहुत थी, तो वाणी को खोलना पड़ा। तो उसी तरह यहाँ हमें समझना चाहिए कि तर्हि विकृते कथम कामनापेक्षा, नित्य कर्म अपने स्वभाव से फल देते हैं, तो काम्य कर्म में भी स्वभाव से फल प्राप्त हो जाना चाहिए, उसमें कामना की अपेक्षा क्यों होती है। तत्राह यागादे भगवद रूपात्, क्योंकि याग आदि भगवद रूप हैं। आदि भौतिकम वा फलं कथम इत्याकांक्षायाम आह यागादे इति। एक और भी बात है कि ये याग आदि हैं वो तो क्रिया साध्य होते हैं, यानी यहाँ से कुछ उठाया, वहाँ रखा, उसमें डाला, ये सब क्रिया ही तो हैं। अब वो क्रिया फल कैसे दे सकती है? अधिक से अधिक फल क्या होगा कि आपने ये कुछ भी किया, उठा पटक की, बैठे उठे, गोल घूमे, कुछ मंत्र वंत्र बोल दिए, परिक्रमा की, तो फल आपको क्या मिलना चाहिए? बहुत आदि भौतिक फल ही तो मिलना चाहिए। वो फल क्या होगा कि आपकी कुछ एनर्जी खर्च हुई, कुछ कैलोरीज आपकी बर्न हुई, ये फल होगा। पर इस कर्म से आपको पशुपुत्र, आरोग्य, धन या लोक परलोक की प्राप्ति, ये सब आदि भौतिक क्रियाओं से ये फल कैसे मिल सकता है? क्योंकि याग तो भौतिक है। और यहाँ तो ऐसा भी है कि कर्म मार्ग में, जैसे हमने सिद्धांत मुक्तावली में इस पर विचार हुआ था कि ऐसा क्या कारण है कि भगवत सेवा आत्मनिवेदी जीव को स्वयं ही करनी चाहिए और अपने ही द्रव्य से करनी चाहिए, अपने सेव्य प्रभु की ही करनी चाहिए, ऐसा क्यों नियम है? क्योंकि यज्ञ आदि में तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि यजमान को ही ये सब करना हो। यजमान किसी भी ब्राह्मण का वरण कर ले, उसके हाथ में कंकड़ बांध दे और उसको अपना प्रतिनिधि बना दे, तो अब वो जो ब्राह्मण जिसका वर्ण किया गया है, वो जो कुछ भी कर्म करेगा वो कर्म यजमान ने किया है ऐसा माना जाएगा। जो भी वो संकल्प करेगा और उससे जो भी फल होगा वो सब कर्मकर्ता को नहीं मिलेगा, यजमान को मिलेगा। ये तो कर्म मार्ग में व्यवस्था है ही। वृद्ध हो जाते थे लोग, अशक्त हों, बीमार हों, तो अपने कुल पुरोहितों को संपत्ति देकर और कहते कि हमारी ओर से तुम यात्रा करके आओ, तीर्थ यात्रा। और वो सब जगह तीर्थ में जाता, जहाँ स्नान करना हो स्नान करता, परिक्रमा करना हो परिक्रमा करता, दूध चढ़ाना हो दूध चढ़ाता, ब्राह्मण भोजन कराता, भिक्षुकों को दान देता, कहीं कुछ इष्टापूर्त कर्म करने हों तो नदी बावड़ी में पावड़ी कुछ का खुदवा देते। ये सब वो व्यक्ति कर देता और वहाँ आकर और यात्रा का विसर्जन का संकल्प करता कि मैंने ये जो कुछ भी किया है उसका फल इसको प्राप्त हो। तो बैठे बैठे हो गया। तो यहाँ तो कर्मकर्ता की आवश्यकता थी ही नहीं। तो ये सब आदि भौतिक ये जो कर्म है वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, उसका परिणाम ऐसा कैसे हो सकता है, ये यहाँ पूछा गया है। इसलिए कहते हैं कि यागादेह भगवद रूपात्, भगवद रूपत्वात्, क्योंकि ये यज्ञ आदि सभी कुछ कर्म हैं वो
भगवान ही हैं, और भगवान हैं इसलिए जो भी कर्म करता है उसकी सभी भावनाओं को समझते हैं और उसके अनुसार उसको नित्य कर्म करता हो तो उसको निष्काम कर्म का फल देते हैं, सकाम हो तो कामना के अनुसार फल देते हैं, और सकाम है तब फिर नित्य कर्म का फल उसको नहीं ही देते हैं।